हेलो दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस के सिलेबस के अनुसार दशमलव और भिन्न के बारे में पढ़ाई करेंगे। आइए सबसे पहले हम दशमलव को भिन्न में बदलना सीखते हैं। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक नंबर ले लिए हैं, यहाँ पर लिखे हैं 0.23। अब इसको हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो दशमलव है हम उसके स्थान पे 1 कर लेंगे और उसके बाद जो नंबर है, जितने भी नंबर है उसके स्थान पे 0 कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे है 0.23 है तो हम 23 को यहाँ पे लग देंगे और दशमलव के नीचे 1 कर दिए और इसके बाद 2 नंबर है तो 2 0 कर दिए। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लें कि 1.34। अब 1.34 में हम 1 3 4 ऊपर रख लिए अंश में और दशमलव का को भिन्न में चेंज करना है, इसलिए दशमलव के स्थान पे हम 1 कर लिए नीचे और जो 2 नंबर है उसके दशमलव के बाद तो वहाँ पे 2 0 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक है तो दशमलव के बाद 3 0 आएगा। इसी तरह दशमलव के आया है, इसी तरह दशमलव के बाद 4 0 आया, 5 0 आया, 6 0 आया, कितने भी 0 आए हम उस प्रकार करते जाएंगे सॉल्व। जैसे कि मान लीजिए कि हम ले लिए क्वेश्चन 1.7654। अब इसमें क्या है, दशमलव के बाद 4 अंक आ गए हैं। अब हम पहले तो हम अंश में लिख लेंगे ऊपर के जो अंक है 17654, उसके बाद हम दशमलव के स्थान पे 1 लिख देंगे और उसके बाद जो मेरा 4 नंबर है उसके स्थान पर 4 0 कर देंगे। अब हम दशमलव का जोड़ सीखेंगे। दशमलव का जोड़, इसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, जैसे मान लीजिए कि दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं। 1.43 एक नंबर ले लिए और दूसरा नंबर ले लिए कि 14.3। अब इन दोनों नंबर को जोड़ना है तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल आसान है। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम मान लीजिए पीछे जोड़ना शुरू करते हैं। अब मेरा यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो जो हमारा 2 अंक है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 3 लिख लिए। और उसके बाद फिर दूसरे दशमलव के पहले अंक पे क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे। 4 और 3 7 हो गया। फिर दशमलव हम लगा देंगे। अब दशमलव के आगे यहाँ पे 4 है और यहाँ पर बस 1 है, 4 1 5 हो गया और यहाँ पे 1 का 1 आ गया। ऐसे ही मान लो कि दशमलव का एक क्वेश्चन जो हमारे यूपी पुलिस में पूछा गया है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन है 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.4143 प्लस 0.0143। अब ये क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस में पूछा गया है। अब हमें इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं देखेंगे दशमलव के बाद हमारा सबसे लास्ट में कौन सा नंबर सबसे अधिक दूर कौन है दशमलव से, ये है। ठीक है, ये 3 अंक पे है, ये 4 अंक पे है, ये 2 अंक पे है, 1 अंक पे है और यहाँ पर तो दशमलव के बाद कोई अंक ही नहीं है, तो इसको 0 मान लेंगे, कोई नहीं। अब यहाँ पे जो है मेरा 4 अंक पे है, यहाँ पर 3 है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद मेरा क्या है, यहाँ पे है ये चौथे तो तीसरे अंक पे है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और इन दोनों में तो कोई है नहीं तीनों में, तो 4 3 7। और फिर यहाँ पे दूसरे अंक पे दशमलव के 1 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे दूसरे अंक पे 3 है, तो 4 3 7 1 8 हो गया। अब यहाँ पे 0 है फर्स्ट अंक पे दशमलव के बाद और यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 3 है, तो फिर 8 आ जाएगा मेरा। फिर दशमलव लग जाएगा मेरा क्योंकि दशमलव है इसके बाद। अब दशमलव के इस साइड जो अंक है अब उसको लिखेंगे, हम जोड़ेंगे। तो दशमलव के यहाँ पे तो यहाँ पे कोई 0 जुटेगा नहीं, 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पर 1 है, इसको जोड़ेंगे और यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 4 3 मेरा आ जाएगा 8। फिर क्या है 4 है यहाँ पे दूसरा स्थान पर, यहाँ पे 1 है, 4 1 5, फिर क्या आ जाएगा 1, क्या 1, ये हमारा आंसर है। अब मान लीजिए कि दशमलव का घटाव है। दशमलव के घटाव के लिए मान लीजिए कि मैं 2 नंबर से एक नंबर से नोट कर लेती हूँ। दशमलव के घटाव में 14.3 है, अब हम इसमें से घटाना है मुझे 1.43,
तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? चलिए अच्छा हम घटा के दिखाते हैं। इसको घटाने के लिए पहले हम कर लिए यहाँ पर 14.3 है, 3 के आगे हम कितना है, यहाँ पर 0 कितना भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे है 1.43। मैं नॉर्मली घटाओ की तरह इसको घटाएंगे हम लोग। यहाँ पर जिस 10 है, 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ पे क्या है 2 बचा, 2 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 पॉइंट, यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2 1। तो ये आ गया मेरा दशमलव का घटाव। सिंपल नॉर्मल आप लोग ने देखा कि नॉर्मल घटाव की तरह है, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली घटाना है इसको भी। अब आ गया मैं दशमलव का गुणा देखेंगे। गुणा में क्या करना है दशमलव का, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 0.5 इंटू मैम ले ली एक अंक और क्या ले लूँ, कोई बताए कौन सा लूँ? 100 मान लीजिए ले लेते हैं, या 10.1 ले लीजिए, ठीक है 10.5 ले लेते हैं, 10.5 ठीक है। अभी इसका हमें गुणा करना है, तो इसको कैसे करेंगे? अब हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं इसका गुणा। पहले हम कर देते हैं कि दशमलव को भिन्न में चेंज कर दिए, 5/10 कर दिए, इंटू 105/10 कर दिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो 5 क्या करते हैं, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 105 का 5 से करेंगे तो 525 होगा। 10 का करेंगे 10 से तो 100 आ जाएगा। अब 2 अंक पे दशमलव लगाना, 5.25 आराम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि दशमलव का भागा। दशमलव का भाग कैसे करेंगे? दशमलव का भाग करने के लिए मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जो कि हमारा पूछा ही गया है क्वेश्चन यूपी पुलिस में। 0.5 भागे 1, नहीं ये कुछ नहीं, 0.125 ये मेरा है यूपी पुलिस के क्वेश्चन में आया हुआ है क्वेश्चन। मैं वहाँ से ये क्वेश्चन उठाई हूँ। ये क्वेश्चन अब हम इसको भाग देना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसको गुणा में चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। दशमलव को भिन्न में चेंज करने के लिए 5/10 हो गया, भागे 125/1000। वेरी गुड। अब हम इसको क्या करेंगे, भागा को हम गुणा में चेंज करेंगे। अब भागा को गुणा में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा है ऊपर का नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर हो जाएगा मेरा भागा गुणा में। तो 5/10 गुणे 1000/125 कट कर लेंगे, 0 से 0, 5 से 25 आ जाएगा। 25 को 4 बार में कटेंगे, 100 कट जाएगा। अब मेरा आंसर आ गया 4। ऐसे ही मान लीजिए कि क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 0.75 डिवाइडेड 1.125, ठीक है। हम भागा दे रहे हैं 0.75 का 1.125 से, तो इसको कैसे करेंगे? अब इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये है। इसको भी हम 75 कर दिए, 75 के नीचे क्या हो जाएगा मेरा 100 हो गया। हम दशमलव को भिन्न में चेंज कर लिए, अब भागा का चिन्ह लिख दिए, फिर 125/1000। अब उल्टा कर लेंगे तुरंत, 75/100 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई चेंज कर लेंगे, फिर 1000/125। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। अब 25 3 जा 75 होता है, 25 3 मतलब 25 3 75, 25 5 125, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 आ गया ये मेरा आंसर। ये 3 का 2 से गुणा हुआ है तो 6 आ गया, ठीक है। अब हमें आशा है कि आपको दशमलव का भाग भी समझ में आ गया होगा और गुणा भी समझ में आ गया होगा।
अब हम भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भागा अगले एपिसोड में देखते हैं।